Good morning, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakotar. ये लेक्चर हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग कर लिया था, डेफिनेशन कर ली, नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कर लिया, राइट। तो आज हमारे जो सिलेबस है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो आज हम ये करेंगे। स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। तो हम वन बाय वन इसके पॉइंट जो हैं वो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है डिमांड डिसीजंस। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो डिमांड डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जैसे हमने फोरकास्ट करनी है, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड मीन्स हमने एस्टिमेशन लगाना है कि फ्यूचर में जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका टेस्ट, उनका प्रेफरेंस कैसा है, उनकी नीड कैसी है, उनकी वांट कैसी होगी। तो कितने लोगों की डिमांड, मार्केट में जो डिमांड है वो कितनी होगी, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर कितनी डिमांड होगी किसी प्रोडक्ट की। सो इसमें आ जाएगा, वो फोरकास्टिंग में आ जाएगा कि हमने पहले से ही एस्टिमेट करके रखना है कि इतना हमारी डिमांड होगी, इतना हमारा प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है प्राइस एंड सप्लाई। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो प्राइस और सप्लाई का डिसीजंस लेने में भी हेल्प करती है। जो इम्पैक्ट ऑफ इनकम और डिमांड, जो हमारी जो इनकम इंक्रीज और डिक्रीज होने से जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो इम्प्रेशन पड़ता है, डिमांड पर इफेक्ट पड़ता है, उसमें भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। फिर प्रॉफिट एंड डिमांड रिलेशन, जो प्रॉफिट और डिमांड के बीच का रिलेशन है उसमें भी हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो डिमांड डिसीजन में आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस आउटपुट डिसीजन। जो हमारे प्राइस के डिसीजन हैं, आउटपुट जो हमारी निकल रही है उसके डिसीजन भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से हेल्प करते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसमें भी अप्लाई होती है। जैसे कि हमारे प्रोडक्शन कितनी होगी, हमारा प्राइस कितना होगा, हमने प्राइस को अंडरस्टैंड करना है, हमारी प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होंगी, मेथड्स क्या यूज़ करेंगे, हम स्ट्रेटजीज़ क्या यूज़ करेंगे, ये सारा भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करती है प्राइस और आउटपुट डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट इज कॉस्ट एनालिसिस। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो कॉस्ट का एनालिसिस करने भी हेल्प करती है। जैसे कि ये एस्टिमेट करती है कि कॉस्ट, जो हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कितनी होगी, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, जो उसके फैक्टर्स हैं कॉस्ट के वो क्या होंगे। और जो ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ये भी सजेस्ट करती है कि जो कॉस्ट है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए और कैसे जो है वो प्रॉफिट्स जो है हमारे वो बनाए जाए। तो कॉस्ट एनालिसिस में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो बिजनेस हाउसेस को प्रॉफिट मैनेजमेंट करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि एवरी बिजनेस जो है वो इसलिए इस्टेब्लिश होता है क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उन्होंने जो है वो प्रॉफिट मेक करना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करती है कि प्रॉफिट्स की पॉलिसीज़ क्या होंगी, हम क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हमारी प्रॉफिट प्लानिंग क्या होगी, हम किस चीज़ से कितना प्रॉफिट निकालेंगे, ये सारा जो है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से हेल्प करती है। नेक्स्ट इज़ कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है कि आपका जो वर्ड है उसमें बहुत सारा कंपटीशन है, एक प्रोडक्ट के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करती है मैनेजर्स को कि वो जो उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वो स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट में इनोवेशंस लाने के लिए कौन सी प्लानिंग, कौन सी पॉलिसीज़, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं। तो जो मैनेजर होता है उसको जो सारा जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में क्लियरली नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजर्स को परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट दोनों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स विद अदर डिसिप्लिन्स। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो जो दूसरे फील्ड्स हैं उनके साथ कैसे रिलेटेड है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसका दूसरे जो डिसिप्लिन है उनके साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, स्टैटिक्स के साथ, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये सारों के साथ बहुत इंटर रिलेटेड है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है इनके बीच में। तो हम देखते हैं कि क्या रिलेशन है। सबसे पहले है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक के साथ, ठीक है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स में हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जैसे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो गैप होता है कवर करता है
प्योर इकोनॉमिक थ्योरी और मैनेजरियल प्रैक्टिस, जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है और मैनेजरियल प्रैक्टिस होती है, उसके बीच का जो गैप होता है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कवर करता है। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है उसकी दो ब्रांचेस है, फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा। इसमें हम जो क्या स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल यूनिट और स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को। ये किसी पर्टिकुलर फर्म को स्टडी किया जाता है, लार्ज नंबर पर हम नहीं करते। इसमें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इस तरह रिलेटेड है कि जो कि प्राइस थ्योरी होती है, हमारे डिमांड के कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको स्कोप में बता ही दिया है कि डिमांड डिसीजन में हेल्प करती है, तो डिमांड डिसीजन जो है वो सारा इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड होता है। तो वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इसके साथ ऐसे होता है कि ये हेल्प करती है प्राइस थ्योरी में, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू में, हमारे शॉर्ट एंड लॉन्ग रन जो थ्योरी है मार्केट की वो कैसी होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन सारे में क्या है कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरी टोटल का जो हम बिहेवियर है वो स्टडी करते हैं। इसमें पूरी टोटल सेविंग्स आ जाएंगी, टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जर्नल प्राइस लेवल, ये सारा किस में आ जाएगा? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऐसे रिलेटेड है कि ये जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसके साथ डील करता है, जो हमारी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं उनके साथ जो एक्टिविटी है उनके साथ भी जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे साथ मैनेजरियल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के साथ कैसे रिलेटेड है? जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जैसे हमारे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इस सारे में डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो डिसीजन मेकिंग में, जो मैनेजमेंट में जो डिसीजंस लेने होते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होगी, हमारे स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी, हम कौन सी पॉलिसी यूज़ करेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ क्या है उनको देखते हैं, हम कौन सी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, डिसीजन कैसे ले रहे हैं, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, हमारी प्राइसिंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, ये सारा किस में आ जाएगा? डिसीजन मेकिंग में। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो ये सारे डिसीजंस लेने में ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इस तरह रिलेटेड है क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च में बहुत सारी टेक्निक्स एंड कंसेप्ट होते हैं, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इन्वेंट्री, ये सारा आप पढ़ोगे जब आपको ऑपरेशन रिसर्च का सब्जेक्ट आएगा आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में। तो उससे क्या होगा? गेम थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, ये सारे से क्या है कि सारे के सारे जो डिसीजंस है, जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ने कोई डिसीजन लेने होते हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना होता है, तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो सैम्पलिंग मेथड है वो डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है वो जैसे कोरिलेशन, जिन्होंने आपने +2 में स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको होगा, आपने पढ़ा होगा कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, तो ये सारा इसमें जो डिसीजंस लेने हैं जैसे कोरिलेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन है, तो इसमें क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इनको यूज़ करता है कि वो प्रॉब्लम, जो बिजनेस में प्रॉब्लम आई है उनको सॉल्व करें ताकि जो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको देखा जा सके। नेक्स्ट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिकली अप्रोच है वो इकोनॉमिक्स थ्योरी को वो लॉजिकली बना देती है। जब हमने एस्टिमेट करना है तो हमें मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। हमने जब प्रेडिक्शन करनी है किसी चीज़ के बारे में, हमारे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, हमारे फ्यूचर डिसीजन लेने में जो हमने प्लानिंग करनी है उसमें मैथमेटिकल जो मेथड है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इसका रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन किया है। तो होप आप सभी को इसका जो मैंने आपको बताया है वो आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।